आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत 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 आशीष दे। तो आज हम जानेंगे कि शैतान एक विश्वासी को परेशान क्यों करता है। सबसे बड़ा कारण क्या है शैतान का विश्वासी को परेशान करने का। देखो, एक छोटा सा उदाहरण हम लेकर चलेंगे। जैसे कि एक चोर है। अब चोर कहाँ चोरी करेगा? एक तरफ झुग्गी झोपड़ी है, दूसरी तरफ बड़े बड़े राजमहल हैं, बड़े बड़े कोठियाँ बंगले हैं। चोर कहाँ चोरी करेगा? देखो, अगर चोरी करेगा भी ना चोर, तो झुग्गियों में नहीं जाएगा। उसके मन में पहले ही पता होगा झुग्गियों में जितना धन है उससे ज़्यादा तो मेरे पास पहले ही पड़ा होगा, झुग्गियों में मिलेगा भी कुछ नहीं। मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पर बहुत सारा धन और खजाना है, जहाँ से एक बार चोरी करने के बाद मैं काफ़ी लंबे टाइम तक आराम करूँ, आराम से खर्ची करूँ और आराम से अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। मैं बड़े घर में चोरी करूँगा। तो यही शैतान के कुछ काम होते हैं। जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी होती है ना, कहने का मतलब जो बिल्कुल ही आत्मा में, प्रार्थना में, वचनों में, प्रकाशनों में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की सेवा में जहाँ कमज़ोर होता है उसको नहीं छेड़ता है। लेकिन जो बढ़ने को होता है या जो बढ़ने वाला है या जो बढ़ चुका है या जो आगे और बढ़ेगा, जिसके लेवल बढ़ेंगे, जो और बढ़ता जाएगा, जो बहुत बड़ी आशीषें पाएगा, जिसके पास बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ मतलब बहुत बड़ी बड़ी आशीषें पा चुका है, या जो पाने वाला है, या जो पाएगा, या जो पहले से ही पा चुका है वरन और ज़्यादा पाने वाला है, तो ऐसे ही लोगों को शैतान परेशान करता है, उनको छेड़ता है। लेकिन उसको मौका कौन देता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब मौका देने वाला मनुष्य खुद है, क्योंकि लिखा है और शैतान को अवसर मत दो, मतलब मनुष्य खुद मौका देता है। तीसरी बात, अब अगर शैतान को मौका ना दे तो क्या वो कुछ हमारा बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़ पाएगा, ये हकीकत है। शैतान को अगर हम मौका नहीं देंगे ना तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब मौका ना देने वाली परिस्थिति कहाँ, कब, किस तरीके से कैसे काम करती है? जब हम आज्ञा पालन में चलते हैं तो शैतान को मौका नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही हम अनाज्ञाकारिता कर देते हैं, शब्दों से, विचारों से, कामों से, व्यवहारों से, या अपने किसी प्रकार के ऐसे चाल चलन से जो पवित्र आत्मा या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में होता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति या अपने विश्वासी या कलीसिया या अन्य जाति कोई ठोकर खाते हैं, तो इन प्रकार की कई ऐसी और भी बहुत सारी ऐसी अनाज्ञाकारिताएं हैं जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं। तो अब सीधा पॉइंट पर आते हैं कि शैतान एक विश्वासी को परेशान क्यों करता है। देखो, अगर आपको लग रहा है ना आप सही चल रहे हो, आप पवित्रता का जीवन जी रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, आराधना कर रहे हो, आज्ञा का पालन कर रहे हो, तो शैतान आपको छू रहा है। तो ध्यान रखना इस बात का, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हमें अपनी ज़िंदगी में करेक्शन की ज़रूरत है, ताकि शैतान हमें छेड़ ना पाए। और दूसरा, कई बार शैतान को परमेश्वर भी अलाउ करता है, जा तू परख ले मेरे बच्चे को। मतलब प्रभु कई बार आपके और मेरे ऊपर घमंड करता है कि तू मेरे बच्चे को कितना भी गिरा ले, कितना भी उसका नुकसान पहुंचा दे, कितना भी उसको दुख दे ले, कितना भी उसके साथ कुछ भी व्यवहार कर ले, मेरा बेटा मेरी उपस्थिति से दूर नहीं होगा, मेरे से प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा, मेरे पास आना नहीं छोड़ेगा, मुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा। कई बार परमेश्वर हम आपके ऊपर और मेरे ऊपर घमंड करने के कारण शैतान को चैलेंज देता है, जिसके कारण कई बार सही होने के बाद भी शैतान पिंच करता है, गड़बड़ियाँ फैलाने की कोशिश करता है कि हम कुड़कुड़ाएं। देखो, शैतान एक चोर है और चोर वही चोरी करने के लिए आता है जहाँ पर बहुत कुछ हो। देखो, अगर आपकी और मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई मैं तो सही चल रही हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, आराधना भी करती हूँ, वचन भी पढ़ती हूँ, मैं तो आज्ञा पालन भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में चंगाई नहीं आ रही, छुटकारा नहीं आ रहा, प्रेम प्यार नहीं मिल रहा, मुझे बरकत नहीं मिल रही, मेरे काम नहीं हो रहे और मेरी ज़िंदगी में रुकावटें थी, मुझे शांति नहीं मिल रही, ये लोग मेरे विरोधी हैं, घर वाले विरोधी, बाहर वाले विरोधी, पति विरोधी, पत्नी विरोधी, बच्चे विरोधी, बॉस विरोधी, नौकरी बिजनेस में गड़बड़ियाँ। अगर आपको ऐसा कहीं नज़र आ रहा है तो ध्यान रखना, आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, जिसमें शैतान आपको उस आशीष पाने से रोकना चाहता है। समझना इस बात को। लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर घमंड करता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे वचन को नहीं तोड़ेगी, नहीं तोड़ेगा। परमेश्वर कई बार हमारे ऊपर इतना घमंड करता है कि शैतान को चैलेंज देता है। जैसे अय्यूब के समय में हुआ था कि जा परख ले मेरे बच्चे को, वो मेरा विश्वास योग्य धर्मी दास है, वो मेरे आज्ञा पालन करना नहीं छोड़ेगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। लेकिन मेरे भाई और बहनों, शैतान को हार माननी ही पड़ी थी। तो इसी प्रकार से शैतान वहाँ चोरी करने के लिए आता है जहाँ पर बहुत कुछ हो। अगर शैतान आपको छू रहा है तो उसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे आपका परमेश्वर आपके साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु आपके और हमारे साथ है। हमने यीशु मसीह को पहन रखा है। अगर हमने यीशु मसीह को पहन रखा है, अगर कोई हमें छुएगा तो वो प्रभु की आँख की पुतली को छुएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, शैतान दो तरीके से काम करता है। एक तो मनुष्य की खुद की गलती के कारण
अगर मनुष्य खुद गलती कर रहा है तो शैतान उसको फाड़ खाता है, नुकसान पहुंचाता है, गड़बड़ियां करता है, आंसू में रखता है, बीमारियां, तकलीफें, समस्या, टेंशन, चिंता, परेशानियां देता है, कामों को बिगाड़ देता है, कामों को रोक देता है। लेकिन अगर हम सही चल रहे हैं तब भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी ऐसी परख होती है जिसमें शैतान हमें परखता है कि देख, परमेश्वर ने तेरे को धन दिया, आशीष दी, बल दिया, ताकत दी, चंगाई दी, सामर्थ्य दी, अभी तो तू धन्यवाद कर रहा है, चल थोड़ी देर में एक बार स्टॉप करके देखता हूँ तेरे को कि क्या अगर मैं तुझसे थोड़ी देर के लिए ले लूंगा या थोड़ी सी गड़बड़ी फैला दूंगा, क्या कहीं तेरे मुंह से बुराई तो नहीं निकलेगी परमेश्वर के विपरीत में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कोई गाली तो नहीं निकलेगी, कहीं तो उसको धोस तो नहीं देगा, कहीं तो कंप्लेंट तो नहीं करने लग जाएगा। प्रभु कई बार हमें टेस्ट करता है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर शैतान आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है आपके सही होने के बाद भी, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट, बिल्कुल भी आप दुखी और निराश और हताश और नाराज मत होना। बस ये सोचना कि आपके अंदर परमेश्वर की ओर से कुछ गुप्त ऐसी बातें, कुछ बड़ी ब्लेसिंग, कुछ बड़ी आशीषें आपकी ज़िंदगी में छुपी हुई है जो आपकी ज़िंदगी में खोली जाने वाली है या जो खुलने वाली है, वरन जो या खुल चुकी है जिसको आप पाने वाले हो। लेकिन शैतान कहीं ना कहीं चाहता है जो आशीष इसके द्वार के बाहर खड़ी है या पड़ी है या स्वर्गदूत लेकर आने वाले हैं, उन आशीषों को पाने से पहले ही मैं इसके मन में कुड़कुड़ाहट डाल दूंगा, इसके घर में लड़ाई करा दूंगा या विरोध करा दूंगा या गड़बड़ी फैला दूंगा या इसके पति को उसके विरोध में खड़ा कर दूंगा या इसके मुंह से गाली निकलवा दूंगा या गलत और गंदी चीजें इसको दिखा दूंगा। अगर मैं दिखा दूंगा तो बाहर से बाहर आशीष वापस चली जाएगी स्वर्ग में, स्वर्गदूत लेकर चला जाएगा, वापस अंदर घर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ये देख लेगा कि अरे ये तो कुड़कुड़ा रही है, ये आशीष इसके लिए आई थी लेकिन अब तो ये कुड़कुड़ा रही है, अब ये आशीष नहीं मिल सकती। क्योंकि ये सच्चाई है, शैतान को पता है कि हम आशीषित होने वाले हैं, आशीष पाने वाले हैं, आशीष में बढ़ने वाले हैं, हमारे लिए रास्ते खुलने वाले हैं, हमारा लेवल बढ़ने वाला है। तो उससे पहले कई बार शैतान भी टेस्ट करता है, वो टांग खींचकर गिराना चाहता है, वो बर्बाद करना चाहता है, वो हमारी कॉलिंग को बेकार करना चाहता है, हमारी आशीषों को हमसे दूर करना चाहता है। क्योंकि शैतान को पता है अगर वो हमें आशीष मिल गई, अगर वो सामर्थ्य हमें मिल गई, वो अभिषेक, वो ताकत, वो अनुग्रह, वो बुद्धि, ज्ञान, समझ जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूतों के द्वारा भेजा है, जो अभी हमें मिलने वाला है, शैतान को पता है अगर वो चीज़ हमें मिल गई जो प्रभु ने हमारे लिए भेजी है तो शैतान की छुट्टी हो जाएगी। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हम वो चीज़ पाएं। इसकी वजह से शैतान कई बार वो उन आशीषों को पाने से पहले ही ऐसी गड़बड़ियां पैदा करता है जिसके कारण एक विश्वासी कई बार अपने शब्द गलत होने के कारण, गलत व्यवहार के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण उन आशीषों को, उस परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स को, सामर्थ को, अभिषेक को खो देता है, या वो डिले हो जाती है, या वो दूर चली जाती है, या बहुत लंबा समय लगता है। इन बातों के द्वारा प्रभु में बतलाना चाहता है कि शैतान एक विश्वासी की ज़िंदगी में 2 से 3 प्रकार से काम करने की कोशिश करता है। पहला, एक विश्वासी जब गलती कर देता है। दूसरा, जब परमेश्वर अपने बच्चे के ऊपर घमंड करके बोलता है जा परख ले मेरे बेटे को, अब तो मैं उसको और बढ़ाऊंगा, देख चाहे तो उसको कितना भी सता ले, कितना भी उसका नुकसान कर ले, कितना भी उसके विरोधी खड़े कर ले, वो मेरी सेवा नहीं छोड़ेगा। ये दूसरी परख होती है। मेरे भाई और बहनों, कई बार मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में खिंचकर पड़ जाता है और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है और पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। लेकिन जब परमेश्वर अपने बच्चे के ऊपर घमंड करके कई बार शैतान परखता है, शैतान परख के लिए आता है, जब परमेश्वर भेजता है, जैसे अय्यूब के समय में भेजा गया था, तो कई बार मेरे भाई और बहनों उस परिस्थिति में जब आप और मैं विश्वास योग्य रहते हैं, नम्र और दीन बनते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें ज़रूर बढ़ाता है और शैतान के मुंह पर करारा तमाचा पड़ता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में शैतान काम करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप कितने भी, चाहे आपसे रोज़ गलतियां हो रही थी, अगर आप माफ़ी मांगकर पश्चाताप करके आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शैतान ने आपको पकड़ने की कोशिश करी है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप डरना मत। ध्यान रखना कि प्रभु और प्रभु के स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। आप प्रभु की दृष्टि से हटे नहीं हो, आप प्रभु से दूर नहीं हो, सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। बस चुप रहना, नम्र रहना और दीन रहना, ये सोचना मुझे प्रभु के वचन को इज्जत देनी है। इस समय 2 बातों का चुनाव है। एक तरफ शैतान सता रहा है, शैतान दिखला रहा है, देख अगर तू परमेश्वर के वचन को चुनेगी तो तेरे पर दुख आएगा, सताव आएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, बिजनेस चला जाएगा, परिवार टूट जाएगा। शैतान ये चीज़ दिखा रहा है, लेकिन प्रभु आपको देख रहा है, स्वर्गदूत आपको स्वर्ग में से झुककर देख रहे हैं कि हे प्रभु की बेटी, हे प्रभु के बेटे, अब तू क्या करेगा इस परिस्थिति में? क्या शैतान की बातों पर मन लगाएगा या लगाएगी, या फिर प्रभु के वचन का चुनाव करेगा? चाहे नुकसान हो रहा था, चाहे कोई विरोध में बन रहा था, चाहे कोई विरोधी खड़ा हो रहा था, चाहे कोई विरोध में आ रहा था, उस समय प्रभु देख रहा है। जब भी आप कैसी भी परिस्थिति में, जब आप ज़्यादा दुखी हो, तब कैसी भी परिस्थिति है, तो ध्यान रखना प्रभु आपको देख रहा है। जब आप कुछ चुनाव करने वाले हो, या कुछ आप बोलने वाले हो, या कुछ आपसे गलतियाँ हो गई, तो देखो कि आपको कोई देख रहा है, प्रभु आपको देख रहा है। अगर आपने प्रभु के आज्ञा का पालन किया, वचन को इज्जत दी, आपने दुष्कर्म नहीं किए, गलत शब्द नहीं बोले, गलत विचार, गलत व्यवहार नहीं किया, चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली नहीं किया, तो स्वर्ग के दूत और परमेश्वर खुश होंगे और शैतान अपने सर को नोचेगा।
क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, स्वर्गदूत और स्वर्ग के हमारे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर आपको देखते हैं, मुझे देखते हैं, हमारी हर परिस्थिति को देखते हैं। लिखा है उसकी आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं, वो उसको ढूंढती रहती हैं, वो चेक करती हैं, वो टेस्ट करती हैं कि उसके मन में क्या है, अब क्या करेगा, अब क्या बोलेगा। दूसरी तरफ शैतान भी देखता है, देख ये परिस्थिति खड़ी हो गई, क्या अब तू वचन का पालन करेगा या नहीं करेगी, क्या अब तू वचन को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर भी देखता है, जैसे शैतान देखता है कि तोड़ तोड़ तोड़, वचन को तोड़, गाली बक, देख इसने भी तेरे को गाली बकी है, देख बुराई कर, देख उसकी चुगली कर, निंदा कर, कमी निकाल, देख गड़बड़ी फैला दे, देख उसने भी तेरे साथ किया है। दूसरी तरफ परमेश्वर देखता है, नहीं नहीं बेटा मत कर, शैतान की बातों में मत आइयो। स्वर्गदूत देख रहे हैं कि हे प्रभु की बेटी, प्रभु के बेटे, गलती मत कर दियो, पाप मत कर दियो, झूठ मत बोल दियो, चुगली मत करियो, दोष मत लगाइए, बुराई मत करियो, गाली गलौज मत करियो, गलत और गंदी चीजें मत देखियो, शैतान तुझे फटक देगा। एक तरफ परमेश्वर और स्वर्गदूत चेक कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरी बेटी मेरे वचन का पालन करेगी और शैतान के मुंह पर करारा तमाचा मारेगी। और दूसरी तरफ शैतान देख रहा है, अरे पाप कर, उससे बदला ले, देख उसने भी तेरे साथ ऐसा किया, तू भी उसके साथ ऐसा कर। शैतान भी देखता है। कई बार जब कभी भी ऐसी परिस्थिति लगे ना, तो थोड़ी सी लंबी सांस लेना, शांत रहना, प्रभु के वचन और उसके चाल चलन पर ध्यान देना। अगर प्रभु आपकी जगह होता तो वो क्या करता, ये सोचना कि प्रभु आपको देख रहा है। किसी मनुष्य को खुश करने के लिए कुछ मत करना, सिर्फ प्रभु को खुश करने के लिए करना। जो मनुष्य विरोध में था ना, उसको फेवर में करने का काम प्रभु का है। क्यों? क्योंकि जब आपने प्रभु के वचन को इज्जत दी है तो जिम्मेदारी प्रभु की बनती है कि वो आपके विरोधियों को आपके फेवर में करे, लेकिन धीरज धरना। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, बिल्कुल भी कमज़ोर मत पड़ना। कभी भी शैतान आपको टच कर रहा है तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि आपके अंदर कुछ बड़ा छिपा है, आपकी कोई बड़ी कॉलिंग है, आपके द्वारा प्रभु बड़ा काम लेना चाहता है, या आपको बहुत ऐसे ब्लेस करना चाहता है, आपको उठाना चाहता है, आपके अंदर बहुत सारी आशीषें रखी हुई हैं, या आपके अंदर ऐसा अभिषेक है, या ऐसा परमेश्वर अभिषेक देने वाला है या भेजने वाला है, परमेश्वर अपनी आत्मा को उड़ेलने वाला है, जिसके द्वारा आपको बहुतों की छुड़ौती का कारण बनाए, बहुतों के आंसू को पोंछने का कारण बनाए, बहुतों को देने का कारण बनाए, आपको दूसरों के चंगाई का, छुटकारे का, आशीष का, बरकत का चैनल बनाए। ये चीज़ शैतान जानता है, लेकिन आपको नहीं पता है, हमें नहीं पता है। लेकिन आज हमें ये चीज़ जाननी है। अगर कोई दुख रूपी अग्नि हमें परखने के लिए भेजी गई तो उसमें हमें खड़ा रहना है। इस बात को कभी नहीं भूलना है कि यीशु हमारे साथ है, वो हमसे प्रेम करता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति है, वो आपको और मुझे छुड़ा लेगा, और शैतान को, उसकी चाल को उसके सर पर वापस उल्टा देगा, और वो हमें छुड़ाएगा और हमारा सर ऊंचा करेगा, और हम हमारे हिस्से की आशीष पाएंगे और शैतान को सर को कुचलेंगे। आमीन। तो कभी भी निराश मत होना। अगर शैतान आपको टच कर रहा है, छू रहा है, दुख दे रहा है, तो उस समय आनंद और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। चाहे वो किसी के द्वारा भी सता रहा है, वो शैतान कुछ भी ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर रहा है जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जिसके कारण दुख हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी तकलीफ है, सही करने के बाद भी बुराई मिल रही है, तो चुप रहना, धन्यवादी रहना। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के दूत और स्वर्गीय परमेश्वर आपको देख रहा है कि मेरी बेटी इस परिस्थिति में तू क्या करेगी। अगर तू चुप रही, नम्र रही, दीन रही, मेरी आज्ञा का पालन किया, तो शैतान से तो मैं तेरा पलटा लूंगा, क्योंकि लिखा है युद्ध तेरा नहीं मेरा है। बस तू अपने हिस्से का काम कर, तुझे तेरे हिस्से की आशीष, तेरी प्रार्थना को उत्तर मैं दूंगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।